हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस फ्यूचर डील से जुड़ी हुई एक अपडेट के बारे में। राइट गाइस, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो गाइस, फ्यूचर और रिलायंस की जो डील है उससे जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। एक्चुअली में हुआ क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट से आपको बताना चाहूँगा एक जजमेंट पास हुआ है। राइट, इस जजमेंट का क्या कहना है, क्या जजमेंट बोलता है, और यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि क्या किशोर बियानी जी को जेल भेज दिया जाएगा? क्या यही दिन देखने को रह गया था? क्या इसी दिन का हम इंतज़ार कर रहे थे? आइए डिस्कस करते हैं डिटेल में। राइट, तो गाइस बताना चाहूँगा आपको कनेक्ट करने के लिए ऑन अगस्त 2020 यानी 29 अगस्त 2020 को हुआ क्या, फ्यूचर ग्रुप अनाउंस करता है कि 24,713 करोड़ की ये एक डील करने जा रहा है रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड के साथ। राइट, और अपने रिटेल और होलसेल बिजनेस को पूरे की पूरी तरीके से रिलायंस रिटेल इंडस्ट्री लिमिटेड को की एक सब्सिडरी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की एक सब्सिडरी RRVL को ये बेच देगा। राइट, ठीक है। इसी के ठीक एक साल पहले की अगर हम बात करें तो 2019 के अगस्त महीने में अमेज़न ने 49% की स्टेक बाई कर रखा था फ्यूचर कूपन के अंदर, जो कि फ्यूचर ग्रुप की एक कंपनी है, और कॉस्ट पड़ी थी अमेज़न को लगभग 1500 करोड़ रुपए की। राइट, तो यहाँ पे अमेज़न की तरफ से इसी बात को लेकर के जो है बार बार ये बोला जा रहा है कि जो फ्यूचर ग्रुप है इसके पास मौका ही नहीं था। ये एक तरीके से देखा जाए तो 2019 के अंदर जो फ्यूचर कूपन के अंदर अमेज़न ने इन्वेस्टमेंट किया है, जो डील करी थी, वो डील ब्लॉक कर देती है फ्यूचर ग्रुप को उसके किसी भी एसेट्स को या जितने भी लॉजिस्टिक्स आइटम्स हैं उन सभी को किसी राइवल ऑपरेटर, किसी राइवल कंपनी को बेचने के लिए। राइट, तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एक राइवल है अमेज़न का, तो वो बिल्कुल नहीं चाहता है और इसी डील को लेकर के या इसी इन्वेस्टमेंट को लेकर के इस डील को ब्लॉक करने में हर एंगल से कोशिश कर रहा है। राइट, यहाँ पे इसका कहना है कि ये 3.5% की स्टेक डायरेक्टली तो नहीं ओन करता है, लेकिन इनडायरेक्टली फ्यूचर रिटेल के अंदर ओन करता है, इसलिए इसका भी हक बनता है। इसके पास भी एक मौका है, इसके पास भी एक कंसेंट फॉर्म साइन करवाया जाना चाहिए था फ्यूचर ग्रुप की तरफ से इस डील को एग्जीक्यूट करने से पहले। राइट, तो इसको लेकर के बहुत सारी लिटिगेशंस चल रही थी, बहुत सारे लीगल बैटल्स हुए, लड़ाइयाँ हुई। राइट, तो इस बीच में क्या अपडेट आई है आपको बताना चाहूँगा। आपको मैंने जैसा कि अपडेट भी किया था, सुप्रीम कोर्ट जो है इसके ऊपर अभी फाइनल फैसला जो है सुनाएगा। अभी ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ भी नहीं आया, ये जो कुछ भी आया है कहाँ से आया है, ये आया है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। दिल्ली हाई कोर्ट में कई बार इस बात को लेकर के अप्रोच किया जा चुका है, दोनों की तरफ से किया जा चुका है, किशोर बियानी जी की तरफ से भी और अमेज़न की तरफ से भी। राइट, लेकिन यहाँ पे बार बार कई बार लोगों ने अप्रोच किया। जस्टिस JR मिधा को सबसे पहले इन्होंने अप्रोच किया फ्यूचर ये अमेज़न ने, और इन्होंने क्या किया कि एक तरीके से एक ऑर्डर पास कर दिया फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ में। राइट, तो ये एक स्टे लगा दिया था बेसिकली, तो उसको जस्टिस ज्योति सिंह और DN पटेल का पैनल आता है और उसके ऊपर फर्दर एक ओवरटर्न कर देता है, जिसको लेकर के अमेज़न जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। राइट, एक स्पेशल लीव पिटीशन SLP फाइल कर देता है, और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह के पैनल के द्वारा दिए हुए अनचेंज्ड ऑर्डर, अनइन्फ्लुएंस्ड ऑर्डर को हॉल्ट कर दिया, उसको उन्होंने रोक लगा दिया।
इसके साथ साथ में NCLT को फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी अप्रोच कर रहे थे कि बीच में जल्दी से जल्दी शेयर होल्डर्स की मीटिंग करा करके उनका अप्रूवल ले लिया जाए, लेकिन उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि वो भी किसी भी फाइनल कंक्लूजन के ऊपर तब तक नहीं पहुंच सकता है जब तक सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर अपना कोई ना कोई फाइनल जजमेंट ना सुना दे, राइट। तो गाइस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसके ऊपर फैसला आना ही था। NCLT भी इसके ऊपर सुनवाई करना अपनी कंटिन्यूअस अपनी हियरिंग करनी थी, लेकिन अभी इस बीच में दिल्ली हाई कोर्ट से एक फ़ैसला आया है, दिल्ली हाई कोर्ट से एक जजमेंट पास हुआ है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या है 24,713 करोड़ रुपए की जो एक्वाइजिशन की जो डील है, ये डील को हॉल्ट लगा दिया है। यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया है, सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के दिए हुए ऑर्डर को इस दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बार होल्ड किया है बेसिकली, यानी इसको प्रेफरेंस दिया है कि फ्यूचर ग्रुप ने इस सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के पास किए हुए ऑर्डर को डिसरेस्पेक्ट किया है, उसको फॉलो नहीं किया है, उसको जानबूझ के इग्नोर किया है, राइट। तो ये बहुत ही गलत क्या है, राइट। तो सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ने बेसिकली 24,713 करोड़ रुपए की ये जो डील थी इसको पूरी तरीके से रोका नहीं था बेसिकली, बल्कि इन्होंने एक इंटरिम रिलीफ दिया था अमेज़न को, ये बोलते हुए कि इस डील के ऊपर अभी भी किसी भी तरीके के आगे स्टेप नहीं लिए जाने चाहिए, अभी ये होल्ड पे होनी चाहिए, राइट, जब तक कि आर्बिट्रेशन सेंटर से दूसरा फाइनल ऑर्डर ना पास कर दिया जाए, राइट। तो यहाँ पे जो है जस्टिस JR मिधा दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर यही बात बार बार बोल रहा है कि किशोर बियानी और फ्यूचर ग्रुप जो है ये जानबूझ के सिंगापुर के इस ऑर्डर को वायोलेट किया, यानी इसको डिसरेस्पेक्ट किया, उसको इग्नोर किया, राइट। तो यहाँ पे और हाँ, इतना सब कुछ पता था, इसके बाद भी इन्होंने बहुत सारे हायर अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया, सेबी को अप्रोच किया, NSE BSE को अप्रोच किया, राइट, इवन NCLT को भी अप्रोच किया। तो यहाँ पे जो है बियानी और इनसे जुड़े हुए डायरेक्टर्स हैं इस कंपनी के, फ्यूचर ग्रुप के, इन सभी को ऑर्डर दिया है जस्टिस JR मिधा ने, राइट, कि ये सभी के सभी लोग दिल्ली हाई कोर्ट में नेक्स्ट जो हियरिंग होगी उस समय प्रेजेंट होने चाहिए, यानी सभी के सभी लोगों का होना ज़रूरी है दिल्ली हाई कोर्ट में, राइट। अब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग कब है इसके बारे में अपडेट तो नहीं यहाँ पे दी गई है, लेकिन आगे कुछ भी ज़रूर होगा आपको पता चल जाएगा, मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, और आपको कनेक्टेड ही रहना है, बहुत सारी चीज़ें अभी होनी है, सुप्रीम कोर्ट भी अभी इसी के ऊपर कुछ ना कुछ बोलेगा, NCLT भी कुछ ना कुछ बोलेगा अभी, राइट। तो यहाँ पे कोर्ट ने बेसिकली क्या किया है, कोर्ट ने जस्टिस JR मिधा ने बड़ा स्ट्रिक्ट क्वेश्चन किया है, सीधे सीधे पूछा है कि आपके खिलाफ आप एक शो कॉज नोटिस जारी करिए। फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी को कहा है कि आप एक शो कॉज नोटिस जारी करिए और बताइए उसमें कि आपको जेल क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, आपने सिंगापुर के दिए हुए ऑर्डर को वायोलेट किया, उसको डिसरेस्पेक्ट किया, उसको फॉलो नहीं किया, आपने इग्नोर किया, इसके लिए आपको जेल क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, इसके खिलाफ या इसको लेकर के एक शो कॉज जारी करिए, शो कॉज नोटिस जारी करिए, राइट। उसके जरिए आप एक्सप्लेन करिए कि ऐसा क्यों ना किया जाए आपके साथ। इसके अलावा गाइस यहाँ पे बताना चाहूँगा, कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ और उनसे जुड़े हुए जितने लोग हैं, फ्यूचर ग्रुप और उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं किशोर बियानी जी को लेकर के, उनसे जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज़ को अटैच करने के लिए ऑर्डर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। और इसके अलावा सबसे दुख की बात यह है कि 20 लाख रुपये का फ़ाइन भी लगाया है किशोर बियानी जी के ऊपर, ये बोलते हुए कि आप 20 लाख रुपये फ्यूचर ग्रुप की तरफ से PM रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर जमा करिए। क्यों जमा करिए भाई, क्यों? उससे क्या होगा, उससे कोरोना वायरस से जुड़े हुए जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, सीनियर सिटीजन्स को जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं उनको वैक्सीनेट करने में काफ़ी मदद मिलेगी। यानी अब PM प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 20 लाख रुपए जमा भी करना है तो किसको करना है, एक ऐसे आदमी को करना है जो मौत और ज़िंदगी से एक तरीके से लड़ने के बराबर की लड़ाई लड़ रहा है। कर्जा बढ़ता जा रहा है, एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ता जा रहा है, डील को फाइनलाइज किया नहीं जा रहा है,
और ऊपर से 11 करोड़ रुपए की फ़ाइन लगा देता है सेबी, और ऊपर से 20 लाख रुपए का फ़ाइन लगा रहे हो दिल्ली हाई कोर्ट। ये सब सुन करके बड़ा दुख होता है। मैं फ्यूचर ग्रुप का फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर ग्रुप से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनकी सिचुएशन को रियलाइज़ करिए। मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आप सिचुएशन को रियलाइज़ करो यार। इसी तरीके से कोई भी कंपनी बर्बाद होती है। एक कंपनी बर्बाद किया जा रहा है एक तरीके से। एक कंपनी को बनाने में कितना वक्त लगता है और कंपनी को बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता है, राइट। मैं मानता हूँ फ्यूचर ग्रुप की तरफ से जो कुछ भी किया गया है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत जरूर है, लेकिन उसको बाद में आप हैंडल कर लेना यार। थोड़ा सा ह्यूमैनिटी नेचर होता है, आप उसको भी तो देखो कि अगला किस तरीके की सिचुएशन से फंसा हुआ है। कोरोना वायरस क्या उसको बता के आया था कि कोरोना वायरस आएगा, राइट? किसी को बता के आया था? नहीं आया था ना। तो ऐसा हो जाता है, नेचुरल है, और उस नेचुरल की वजह से इनका बिजनेस पूरा ठप हो गया। कोरोना वायरस में लॉस मेकिंग कंपनीज हो गई। आज की डेट में रेट जो है, प्रॉफिट का जो रेट है और एक्सपोनेंशियली रेट से जो बढ़ रहा है लॉस, उसका रेट है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ने वाला लॉस इतना ज़्यादा है कि उसको चेज़ करना बड़ा मुश्किल है। दैट्स वाई ये डील के लिए जो है अप्रोच करी जा रही है। तो जो भी है गाइस, अब इस डील को लेकर के अमेज़न तो खुश होगा डेफिनेटली, लेकिन फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी ने इस डील को लेकर के कहा है कि इस डील का, इस ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अभी भी मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर फंसा हुआ है। और मैं भी यही बात बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अभी इसके ऊपर फाइनल जजमेंट निकालेगा। दिल्ली हाई कोर्ट से ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट की सुनी जाएगी, राइट। अब देखना बनता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरीके से एनालाइज करता है। डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि ये डील जल्दी से जल्दी सक्सेसफुली हो जाए, क्योंकि इस डील से सबसे ज़्यादा नुकसान, इस डील के ना होने से सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है किसको? फ्यूचर ग्रुप को। यार एक बात बताइए, आप अमेज़न का जो टक्कर है, अमेज़न का जो राइवल है वो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, रिलायंस का रिटेल पार्ट है, राइट, ना कि फ्यूचर रिटेल। अगर आप अमेज़न को यहाँ पे सोचना चाहिए एक बार। अमेज़न किसी तरीके से अगर फ्यूचर ग्रुप को बचा लेता तो फ्यूचर ग्रुप क्यों जाता रिलायंस के पास? फ्यूचर ग्रुप के पास कोई ऑप्शन नहीं था अपने सर्वाइवल के लिए। दैट्स वाई वहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड उसको दिखता है। अगर फ्यूचर ग्रुप की जिम्मेदारी बनती है, फ्यूचर ग्रुप इसको अमेज़न की जिम्मेदारी बनती है कि वो फ्यूचर ग्रुप को बचा सके। अभी भी मौका है, ऐसा नहीं है कि अभी भी नहीं बचा सकता। अब सुप्रीम कोर्ट देखते हैं कुछ इंटरमीडिएटरी स्टेप निकालता है या नहीं निकालता है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर थोड़ा समझदारी से काम लेगा तो वो एक इंटरमीडिएटरी स्टेप निकाल सकता है जो जो फ्यूचर ग्रुप को भी सेटिस्फाइड करे कॉन्करेंटली, और इसको भी करे, अमेज़न को, दोनों को कॉन्करेंटली करेगा। मुझे ऐसा लगता है, बाकी मेरी बातें गलत भी हो सकती हैं, आई एक्सेप्ट दैट। सो दिस इज़ ऑल गाइज रिगार्डिंग दिस न्यूज़। आगे आने वाले कुछ दिनों में कुछ नई अपडेट निकल के आती है, नई सिचुएशन इमर्ज होती है, तो आपको डेफिनेटली अपडेट मिलेगी। सो दिस इज़ ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लास्टली बट नॉट लीस्ट, if you are interested to open Demat account or trading account, if in case you are new to stock market, there is a link in description box of this video. Click on that link to open an account in Upstox. See you next time. Take care.